देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। बिहार में कोरोना वायरस के बीच में गृह मंत्री अमित शाह कैसे करेंगे रैली? नवादा का क्वारंटीन सेंटर क्यों बना चर्चा का विषय? और झारखंड में क्या कुछ छूट दी गई है? ये सारी खबरें हम आपको दिखाएंगे टॉप 9 बिहार झारखंड में। बिहार में कोरोना के 138 नई मरीजों की पुष्टि हुई है। नए केस मिलने के बाद राज्य में संक्रमितों की संख्या 3,945 हो चुकी है। वहीं एक्टिव केस 2,181 हैं। बिहार में कोरोना से अब तक 23 लोगों की मौत हो चुकी है। राज्य में प्रवासी मजदूरों के आने से कोरोना के ग्राफ में तेजी से बढ़ोतरी देखी गई। सबसे ज्यादा 254 कोरोना संक्रमित राजधानी पटना में है। क्वारंटीन सेंटर का नाम सुनते ही दिलो दिमाग में खौफ भर जाता है, लेकिन बिहार के नवादा जिले के क्वारंटीन सेंटर को देखने के बाद आपके ख्याल बदल जाएंगे। यहाँ क्वारंटाइन किए गए लोगों का भरपूर ख्याल रखा जा रहा है। लोगों को योगा और व्यायाम सिखाए जा रहे हैं। मनोरंजन के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम और खेलकूद का आयोजन हो रहा है। खाने पीने की भी उत्तम व्यवस्था की गई है। कोरोना संकट के बीच बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसे देखते हुए बीजेपी ने चुनावी बिगुल फूंक दिया है और सूबे में 2 डिजिटल रैली करने का ऐलान किया। 9 जून को गृह मंत्री अमित शाह पहली डिजिटल रैली को संबोधित करेंगे। वहीं आरजेडी ने अमित शाह की रैली के खिलाफ थाली कटोरा पीटकर गरीब अधिकार दिवस मनाने की घोषणा की है। बिहार में केंद्र सरकार की गाइडलाइंस के मुताबिक कल से अनलॉक 1 लागू कर दिया गया है। राजधानी पटना में दुकानें और दफ्तर खुल गए हैं, जिससे कि सड़क पर गाड़ियों की हलचल तेज हो गई है। कई जगह लंबा जाम भी लग गया है। मॉल, होटल, रेस्टोरेंट और धार्मिक स्थल 8 जून से खुलेंगे। अनलॉक के दूसरे चरण में स्कूल खोले जा सकते हैं। कोरोना और अनलॉक पार्ट 1 पर माथापच्ची करने के बाद आखिरकार झारखंड सरकार ने गाइडलाइंस जारी करते हुए दुकानें, कारखाने, ऑफिस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को खोलने का फैसला लिया। लेकिन इसके लिए जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए हैं, जबकि कंटेनमेंट जोन में किसी तरह की कोई रियायतें नहीं दी गई। रेस्टोरेंट और होटल सर्विस सिर्फ होम डिलीवरी तक सीमित रहेगी। समस्तीपुर में प्रवासी मजदूरों ने हंगामा कर दिया। स्पेशल ट्रेन से समस्तीपुर पहुंचे प्रवासी मजदूरों ने अव्यवस्था का आरोप लगाते हुए राज्य सरकार और रेलवे के खिलाफ नारेबाजी की। मजदूरों ने कहा स्टेशन पर उनके लिए कोई सुविधा नहीं है। ये मजदूर बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली से आए हुए थे, जो बिहार के अलग अलग जिले में रहने वाले हैं। बिहार में गंगा दशहरा के मौके पर स्नान के दौरान कल अलग अलग घटनाओं में 7 लोग डूब गए। छपरा में 3, वैशाली में 1 और पटना में 3 लोगों की डूबने से जान चली गई। 4 के शव बरामद कर लिए गए हैं, जबकि अन्य की तलाश जारी है। कोरोना काल में बिहार के धर्मेंद्र ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कर इतिहास रच दिया है। कैमूर के रामगढ़ निवासी धर्मेंद्र ने गिनीज बुक के प्रतिनिधियों के सामने 12 mm की 24 सरिया को अपने सिर पर रखकर मोड़ने का कारनामा किया। इसके पहले धर्मेंद्र ने साल 2005 में 1 मिनट में 18 सरिया मोड़ने का रिकॉर्ड बनाया था। झारखंड के धनबाद की रहने वाली राष्ट्रीय स्तर की तीरंदाज सोनू आर्थिक तंगी से गुजर रही हैं और सड़क के किनारे सब्जी बेचने के लिए मजबूर हो गई हैं। कई प्रतियोगिता में पदक हासिल कर चुकी सोनू की माली हालत इतनी खराब है कि अभ्यास के दौरान धनुष टूट जाने के बाद से वो नई धनुष नहीं खरीद सकी और दूसरों के घर चौका बर्तन और सब्जी बेचने का काम कर रही हैं। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।